बंगाल में 24 घंटे में 2 हत्याएं हुई। बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं की हत्या से माहौल इस वक्त काफी तनावपूर्ण हो गया है। कल रात कोलकाता के धर्मतला इलाके में हॉग मार्केट में बुलडोजर चलने की तस्वीर सामने आई। यहां पर टीएमसी के दफ्तर को बुलडोजर से गिरा दिया गया। टीएमसी का दफ्तर गिराने का आरोप बीजेपी पर लगा। वहीं बीजेपी की तरफ से इस पर कोई जवाब नहीं आया। हालांकि लोकल सोर्सेज ने बताया कि टीएमसी के ऑफिस का जमीन गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया गया था। राजधानी कोलकाता में सियासी हिंसा हुई तो जलपाईगुड़ी, साउथ 24 परगना में भी, आसनसोल में भी टीएमसी और बीजेपी समर्थकों में झड़प और आगजनी देखी गई। साउथ 24 परगना में टीएमसी नेता जहांगीर खान के दफ्तर को निशाना बनाया गया। जहांगीर खान के दफ्तर में तोड़फोड़ आगजनी हुई। जहांगीर खान बजबज विधानसभा में टीएमसी का ऑब्जर्वर है। साउथ 24 परगना में ही जहांगीर खान और चुनाव ऑब्जर्वर अजय पाल शर्मा के बीच जमकर टकराव हुआ था, जिसकी तस्वीरें सबने देखी। भीड़ ने जहांगीर खान के दफ्तर में तोड़फोड़ के बाद उसे आग के हवाले कर दिया। आग पर काबू पाने के लिए फायर फाइटर्स को बुलाना पड़ा। तो इलाके में तनाव को देखते हुए सेंट्रल फोर्सेस और पुलिस की तैनाती वहां पर की गई। बारासात इलाके में हिंसा की सबसे ज्यादा वारदात हुई। 4 सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं, जिसमें से 2 पश्चिम बंगाल पुलिस और 2 अर्धसैनिक बलों के जवान शामिल हैं। फिलहाल सभी घायल सुरक्षाकर्मियों की हालत खतरे से बाहर है। हिंसा के इस वारदात में करीब आधा दर्जन लोगों को स्थानीय पुलिस ने हिरासत में लिया। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षाकर्मी ड्यूटी पर तैनात थे, जिस दौरान अराजक तत्वों ने गोलियां चलाई। इसके छर्रे ड्यूटी पर तैनात जवानों को लगे। घायल हुए जवानों की हालत खतरे से बाहर है और उन्हें उचित उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नजात थाना में बामनबेरी करके एक जगह है। बामनबेरी में यहाँ पे सालबारिया ग्राम पंचायत में कल कुछ घरों पे अटैक हुआ था। उसकी जांच करने के लिए यहाँ पे पुलिस आई। पुलिस का सीएपीएफ थी, उनके ऊपर अटैक किया गया। एक जो ओसी नजात है, उनके पैर में गोली लगी है। सीएपीएफ के कुछ जवान माइनर इंजरी हुआ था और एक लेडी कांस्टेबल भी इंजरी हुई थी। उनको इमीडिएटली हॉस्पिटल भेजा गया। सीनियर ऑफिसर्स और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन से जो भी थे, सब लोग यहाँ पे आए और हम लोगों ने वेरीफाई किया। कई लोगों को हम लोगों ने यहाँ पे डिटेन करके पूछताछ की। उसमें हम लोगों को कुछ लोगों के नाम मिले हमको, उनके खिलाफ हम लोगों ने रेड किया। 4 जो इसमें इन्वॉल्व है उन लोगों को अरेस्ट किया है। बाकी और लोग हैं उनको अरेस्ट किया जा रहा है। मेन मोटिव जो लग रहा है, जो मेन ये घटना क्यों घटी, ये सब यहाँ पे भीरी जगह है। यहाँ पे बड़े बड़े जलाशय है, उन जलाशय में मछली पाली जाती है। बाकी इसके दखल को, इसको कंट्रोल करने के लिए ये बेसिकली इन्होंने कुछ परिवार पे अटैक किया था। एक यहाँ पे तपन सरदार है, वो मेंबर है, उनके घर पे अटैक हुआ है। एक मुसफर मुल्ला करके है, उनके घर पे अटैक हुआ है। तो हम लोग जो भी विक्टिम है उनसे बात कर रहे हैं, जो इन्वॉल्व है उनको अरेस्ट किया जा रहा है। कुछ इलाके में बम मिले हैं, हम लोग उनको भी सीज किया है। उन बम्स को भी हम लोगों ने सीज किया है। नेसेसरी एक्शन लिया जा रहा है। और कोई पॉलिटिकल कनेक्शन भी निकल के सामने आया अभी तक, क्या जांच में? मेन जो लग रहा है कि ये भेरी दखल को लेके है, कि कुछ लोग जो यहाँ पे भेरी चला रहे थे, उनके ऊपर अटैक करके उस भेरी को दखल करने का मोटिव था। तो हम लोगों ने उसी हिसाब से हम लोग ये कर रहे हैं। कहीं अगर बाद में पता चलता है कोई पीछे शक्ति है या कोई ऐसा एंगल है, हम लोग उसकी भी जांच करेंगे। शाहजहां शेख का इन्वॉल्वमेंट या किसी? अभी तक तो हम लोग जो कर रहे हैं, ये कुछ लोगों के नाम आ रहे हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उन्हीं को हम लोग पूछताछ करेंगे, अरेस्ट करेंगे। साउथ 24 परगना के महेशतला में भी टीएमसी के ऑफिस में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। टीएमसी की तरफ से तोड़फोड़ और आगजनी का आरोप बीजेपी समर्थकों पर लगाया गया है। वहीं कोलकाता से सटे हावड़ा के जगबदलपुर में भी टीएमसी कार्यालय में आगजनी की गई। टीएमसी नेता कल्याण बैनर्जी ने वीडियो शेयर करते हुए बीजेपी समर्थकों पर आगजनी का आरोप लगाया। तस्वीरों में टीएमसी का दफ्तर धू-धू कर जलता दिख रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर टीएमसी के दफ्तर में जब आग लगी, उसके बाद किस तरीके से पूरा दफ्तर जलकर खाक हो गया। और ये दूसरी जगह है जहां पर टीएमसी के दफ्तर पर इस तरीके से अटैक हुआ। लगातार हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं। आमतौर पर जब भी हम पश्चिम बंगाल में चुनाव के नतीजे आते थे, उसके बाद भी इस तरीके की घटनाएं होती थी, लेकिन अभी फिर से वो घटनाएं तेजी से बढ़ने लगी हैं। लेकिन एक्शन भी उतनी ही तेजी से हो रहा है। लगातार जो भी लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको अरेस्ट किया जा रहा है और इसके साथ साथ हिंसा पर लगाम लगाने की कोशिशें भी जारी है। इधर बीरभूम जिले के नानूर इलाके में अबीर शेख नाम के एक व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। तृणमूल कांग्रेस के लोकल लीडर ने दावा किया कि मृतक तृणमूल का सक्रिय कार्यकर्ता था और हत्या का आरोप बीजेपी पर लगाया। तो तृणमूल के एक कार्यकर्ता की हत्या हुई और वहां पर जो लोगों का आरोप है कि ये हत्या बीजेपी की तरफ से की गई है, बीजेपी पर आरोप लगाया है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पीट पीट कर इसकी हत्या कर दी, ये आरोप टीएमसी की तरफ से लगाया जा रहा है।
आसनसोल नॉर्थ में भी टीएमसी कार्यालय में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। कुछ अज्ञात लोगों ने टीएमसी कार्यालय में घुसकर पहले जमकर तोड़फोड़ की और फिर आग लगा दी। घटना के बाद स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। बीजेपी ने पूरे मामले से खुद को अलग कर दिया। बीजेपी विधायक कृष्णदू मुखर्जी ने कहा कि इस घटना से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी को बदनाम करने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया गया है। तो तृणमूल कांग्रेस के ऑफिस में ये आगजनी हुई है, वहां पर तोड़फोड़ हुई है। हालांकि बीजेपी पर आरोप लगाया जा रहा है टीएमसी की तरफ से एक बार फिर से हर जगह पर जहां पर भी टीएमसी के ऑफिस में तोड़फोड़ की गई है, लेकिन इस घटना से बीजेपी ने अपने आप को पूरी तरह अलग कर लिया है। बीजेपी का कहना है कि इससे उसका कोई लेना देना नहीं।